हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आफिया वदूद और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ ग्रोथ। सोचिए, एक जगह पर लाखों किताबें इकट्ठी की जाती हैं। ना कोई जंग चल रही है, ना कोई बॉम्ब गिर रहा है, फिर भी आग लगती है और जो जलता है वो सिर्फ कागज नहीं, इंसानियत की सोच होती है। हिस्ट्री का एक सच है जो बार बार रिपीट होता है। जब भी किसी पावर को लोगों की सोच से डर लगा, उसने पहला वार बुक्स और नॉलेज पर किया। क्योंकि बुक्स सिर्फ कहानियां नहीं होती, बुक्स लोगों को सवाल करना सिखाती हैं, और सवाल हर ऑथोरिटेरियन पावर के लिए सबसे बड़ा खतरा होते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे बड़े बुक बर्निंग इंसिडेंट की। नालंदा यूनिवर्सिटी, इंडिया, 1193 CE। नालंदा सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये दुनिया का सबसे बड़ा लर्निंग इकोसिस्टम था। यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं आते थे, यहाँ चाइना, कोरिया, तिब्बत, पर्शिया और ग्रीस तक के स्कॉलर्स पढ़ने आते थे। नालंदा के पास मेडिसिन के रेयर टेक्स्ट, सर्जरी और एनाटॉमी के रिकॉर्ड्स, एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स के मैन्यूस्क्रिप्ट्स, फिलॉसफी और लॉजिक की एडवांस्ड राइटिंग्स थीं। जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा को जलाया तो 9 मिलियन से ज्यादा मैन्यूस्क्रिप्ट्स आग के हवाले कर दिए गए। इतनी किताबें जली कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आग महीनों तक बुझी ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक मिलिट्री अटैक नहीं था। नालंदा एक बुद्धिस्ट लर्निंग और साइंटिफिक थिंकिंग का सेंटर था, जो उस वक्त के इन्वेडिंग पावर स्ट्रक्चर के बिलीफ से टकराता था। इसीलिए ये हमला सिर्फ इमारतों पर नहीं, बल्कि एक पूरी सोच को मिटाने की कोशिश था। सोचिए, अगर वो नॉलेज जिंदा होती तो शायद आज दुनिया की साइंस बिल्कुल अलग जगह पर होती। आइए अब लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया के बारे में जानते हैं। नालंदा से कई सदियों पहले लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया, एंशिएंट इजिप्ट, ये दुनिया का पहला ग्लोबल नॉलेज हब था। यहाँ 4 लाख से ज्यादा स्क्रॉल्स थे, जिसमें एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, मेडिसिन, जियोग्राफी, इंजीनियरिंग का रिकॉर्ड था। इस लाइब्रेरी का डिस्ट्रक्शन एक दिन में नहीं हुआ। ये लाइब्रेरी वॉर्स, पॉलिटिकल पावर शिफ्ट्स और चेंजिंग रिलीजियस प्रायोरिटीज का शिकार बनी। जब नई पावर्स आई तो पुरानी साइंटिफिक और फिलोसफिकल नॉलेज उनके लिए या तो इररिलेवेंट थी या डेंजरस। चलिए अब बात करते हैं चाइना किन डायनेस्टी की। 213 BCE में चाइना के एम्परर किन शी हुआंग ने ऑर्डर दिया, हिस्ट्री और फिलॉसफी की बुक्स जला दी जाएं। सिर्फ वही नॉलेज रहने दी गई जो रूलर के नैरेटिव को सपोर्ट करती थी। यहाँ तक के स्कॉलर्स को भी पनिश किया गया जो पुरानी सोच को जिंदा रखना चाहते थे। किन शी हुआंग चाहते थे एक ही सोच, एक ही आइडियोलॉजी और पूरा कंट्रोल। कन्फ्यूशियन फिलॉसफी लोगों को सवाल करना सिखाती थी, और सवाल ऑथोरिटेरियन पावर के लिए खतरा होते हैं। आइए अब जानते हैं नाजी जर्मनी के बारे में। 1933 नाजी जर्मनी। पब्लिक स्क्वायर्स में थाउजेंड्स ऑफ बुक्स जलाई गईं। ऑथर्स जैसे आइंस्टाइन, फ्रॉइड और मैनी अदर्स। क्यों? क्योंकि उनके आइडियाज नाजी आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे। साइंस, साइकोलॉजी और इंडिपेंडेंट थिंकिंग नाजी रेशियल आइडियोलॉजी को एक्सपोज कर देती थी। इसीलिए उनके लिए आइडियाज गन से ज्यादा डेंजरस थे। और ये तो सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। हिस्ट्री में स्पेन, मिडिल ईस्ट, यूरोप, अमेरिकास, कई जगह कई दफा बुक्स जलाई गईं। कभी रिलीजन के नाम पर, कभी पॉलिटिक्स के नाम पर, कभी कंट्रोल के लिए। रीजन हर जगह अलग दिखाई देता है, लेकिन असली वजह हर जगह एक ही होती है, फियर ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग। बुक्स सिर्फ पास्ट का रिकॉर्ड नहीं होती, वो फ्यूचर का ब्लूप्रिंट होती हैं। और जब बुक्स चलती हैं, सिर्फ हिस्ट्री नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी अंधेरे में चली जाती हैं। आज बुक्स कम जलती हैं, लेकिन आइडियाज को सप्रेस करना आज भी चल रहा है, सिर्फ तरीके बदल गए हैं। इसीलिए पढ़िए, सोचिए और सवाल उठाइए, क्योंकि जब नॉलेज जिंदा रहती है तभी सोसाइटी जिंदा रहती है। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी आई ओपनिंग रहा, और अगर आप ऐसी ही और वीडियोस चाहते हैं जो दिल और दिमाग दोनों को जगा दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, शायद किसी और के लिए ये एक नई सोच की शुरुआत बन जाए।